जय हिंद साथियों। आइए कक्षा 10 का मैथ का आज हम देखते हैं वृत्त। सर्कल। वृत्त में आज हम देखेंगे, देखिए 10.1 जो है 10.1 उसको हम ख़त्म कर दिए हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ये दूसरा जो आपका प्रश्नावली 10.2 है उसके लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ। तो इसमें एक प्रमेय हमें जानना होगा। प्रमेय ये है, इसको आप प्रमेय 2 कह दीजिए। इसको आप प्रमेय 2 कह देंगे तो ठीक रहेगा। प्रमेय 2 कुछ इस प्रकार से है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, वृत्त से वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझेंगे इसको हम कि कैसे जो है वृत्त के बाहर, जैसे देखिए ये एक वृत्त हम बना दिए जिसका केंद्र O है, और इसके बाहर हम कोई बिंदु ले लेते हैं P, और यहां से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक स्पर्श रेखा मान लीजिए कि कुछ ऐसे जा रही है और दूसरी स्पर्श रेखा कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, एक है PA और एक है PB। हमें यही बताना है, यानी हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि PA और PB की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें इसको मिलाना होगा केंद्र से। ठीक है, और एक काम करते हैं, O को भी मिला देते हैं P से। ठीक ना, जब इनको हम मिला देंगे तो हमें त्रिभुज मिल जाएंगे। ठीक है, हमें त्रिभुज मिल जाएंगे, दो त्रिभुज हमें मिलेंगे। तो कुछ हम रचना कर लिए। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड में करना है, पेपर में। रचना क्या किए, OA, OB और OP को मिलाया। ठीक है, हम क्या किए हैं, OA को मिलाए हैं, OB को मिलाए हैं और OP को मिलाए हैं। तो एक अब 7.1 में हम पढ़ाए हैं, देखिएगा उसको, कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श पर जो ये त्रिज्या मिलाती है वो लंब होती है। यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम एंगल ले लेते हैं। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए बहुत आसान है, छोटा सा है। तो दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, दो ट्रायंगल, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में, अगर इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो OA और OB क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या ये है। ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है,
और उसके बाद देखिए तो ओपी जो है ये दोनों त्रिभुजों में काम कर रहा है, यानी ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अब हम एंगल देख लेते हैं। ठीक है, एंगल क्या है कि ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर है। ठीक ना, बराबर हम लिख देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, कि केंद्र से परिधि को, ठीक ना, या केंद्र से परिधि त्रिज्या पर, अरे सॉरी, वो ये त्रिज्या जो है परिधि पर लंब होती है। ठीक ना, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है हमेशा, कहीं पर भी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गए, इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है, पी ए बराबर पी बी आप लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी। ठीक है, यानी सीपीसीटी से ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। ठीक है, आगे कुछ प्रमेय ऐसी आएंगी जिनमें हमें यह भी जानना होगा कि यहाँ जो एंगल बट रहा है ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है कि उसको सवाल में लगाते जाएंगे। ठीक ना, वो बराबर होता ही है, तो इसको नोट करिएगा। तो हम बढ़ते हैं सवाल पर, और सवाल में हम कराएंगे आपको उदाहरण, क्योंकि उदाहरण हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उसमें दिए हुए हैं, चांसेज वहां से सवाल पूछने की। तो इसको इरेज करते हैं, वीडियो को आप पॉज करके जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से प्रश्नावली का उदाहरण निकालिएगा। अभी हम बता रहे हैं उदाहरण नंबर कितना है, आप देख लीजिए। आप कहेंगे कि सर उदाहरण क्यों लगवा रहे हैं, उदाहरण समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए हम उदाहरण आपको दिखाएं, उदाहरण नंबर 1। ठीक ना, उदाहरण नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कहने का मतलब ये है कि ये केंद्र है और ये हम वृत्त बनाए और उसी को केंद्र मान करके एक और हम वृत्त बनाए। ठीक है, दोनों का केंद्र क्या है, सी ही है। ठीक ना, आप यहाँ C1 C2 मान सकते हैं। ठीक ना, कि इसके केंद्र को C1 इसके केंद्र को C2, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा बड़े वाले वृत्त में हम एक जीवा खींच देते हैं, और हाँ जीवा, अब ये बड़े वृत्त की जो जीवा है ना, बड़े वृत्त की जो जीवा है ए बी, यह छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है। सवाल ये है कि जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है उस बिंदु पर यह समद्विभाजित हो रही है। यानी हमें सिद्ध क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि यहाँ का हम नाम रख दें। ठीक है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ओ ए और ओ बी की लंबाई बराबर है। एक काम करते हैं, एक काम हम इसमें कर लें कि हम केंद्र को जीवा से मिला देते हैं। ठीक है, केंद्र से और इसको जीवा पर लंब डाल देते हैं। तो एक तो ये हो गया कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रमेय नंबर 1 आप पढ़े हैं 10.1 में। ठीक है, तो ऊपर रचना कुछ कर लेते हैं। रचना बहुत सिंपल सवाल है, ठीक ना, बुक में थोड़ा सा
लिखा है तो उतना लिखने। रचना में हम क्या किए कि केंद्र को जीवा से मिलाया। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रमेय बुक में क्या है, बुक में लिख दिया कि 10.1 प्रमेय 10.1 से, हम वो थोड़ी लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः ओ ए बराबर ओ बी, जो कि यही हमें सिद्ध करना था, कुछ नहीं, बस हमें प्रमेय का सहारा ले लेना था। ठीक है, ये जो हम केंद्र से जीवा को मिला रहे हैं, ये क्या है, ये लंब हो जाता है। ठीक ना, केंद्र से जब हम जीवा को मिलाते हैं तो ये लंब हो जाता है, और लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, नोट करिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसे है कि दो उसमें दे दिया है स्पर्श रेखाएं और एंगल हमसे पूछा है। एंगल को कैसे फाइंड किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 कैसे है, चित्र देखिएगा। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और बाहर एक बिंदु है T, जहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। P Q, ठीक है, ऐसे बनाया है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध यह करना है कि कोण पी टी क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू। ठीक है, तो देखिएगा पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल ओ पी क्यू इस वाले एंगल का दुगुना है, डबल है। समझिए कैसे क्या किया जाए। तो हम इसमें रचना से तो हमें नहीं कोई फायदा होगा, रचना से तो फायदा होने वाला नहीं है। ठीक ना, देखिएगा उपपत्ति समझिए, सवाल को पहले समझिए। देखिए आप ये जानते हैं कि त्रिज्या जो है, ठीक ना, वो स्पर्शी पर लंब होती है। त्रिज्या जो है वो स्पर्शी पर लंब होती है, यानी ये वाला ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक ना, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 और ये भी 90, इन दोनों को आप जोड़ करके 180 तो
कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन एक बात और ध्यान में देखा जाए तो अभी जो हम इसमें प्रमेय पढ़ाए हैं उस प्रमेय का हमें मदद लेना पड़ेगा कि टी पी और टी क्यू इनकी लंबाइयां बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़े हैं प्रमेय 2 में कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। यानी टी पी बराबर टी क्यू, ये क्या है? स्पर्श रेखाएं, ठीक ना। एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। तब त्रिभुज जो हो गया टी पी क्यू, ये कैसा त्रिभुज हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस प्रकार अतः त्रिभुज टी पी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा देख लेते हैं, मोबाइल जो है फ्लाइट मोड में हम नहीं किए हैं। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए देखिए, अब क्या है कि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। यानी एक काम हम करें कि अगर इस एंगल को हम कुछ मान लेते हैं तो ये दोनों क्या होंगे? मतलब टोटल का योग जो होगा वो तो 180 होगा, इन तीनों का योगफल 180 होगा। उसमें से ये दोनों जो हैं ये बराबर हैं, ठीक ना। तो हम जो है इन्हीं में रिलेशन लेकर के आना है, ठीक ना। यानी हम जो है ये कह सकते हैं कि एक काम करें, इसको कैसे लिखा जाए हम मान लेते हैं, ठीक ना। जैसे बुक में किया उसी तरह से कर दे रहे हैं कि ये मान लें, ठीक ना। माना कोण पी पी टी क्यू बराबर थीटा, थीटा मान लीजिए या आप एक्स मान लीजिए, ठीक ना। अगर ये थीटा हो गया, ठीक ना, तो ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, ठीक ना। तो कोण पी टी क्यू और प्लस का, ठीक है, ये दोनों एंगल यानी कोण टी, लाइट अप डाउन हो रही है, टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी बराबर का 180 डिग्री। अब जो है कि हम इसको तो मान चुके हैं थीटा, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक ना। तो इनको हम लिख सकते हैं कि दो कोण टी पी क्यू बराबर 180, ठीक है। यानी दो कोण टी पी क्यू बराबर 180 माइनस थीटा। तो इस दो को अगर हम भेज दें तो कोण टी पी क्यू बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी देखिए टी पी क्यू इसकी वैल्यू हम कुछ लेकर के आ गए, ठीक है ना, थीटा के फॉर्म में, क्योंकि इसका रिलेशन हमें यहाँ लेकर के आना है, इसीलिए हम टी पी क्यू को इस रूप में लेकर के आए हैं, इसके रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू हो रही है। अगर यहाँ वाला एंगल हम देखें जो कि क्या है टी पी ओ या चाहे ओ पी टी, ठीक ना, कोण ओ पी टी पूरा जो होगा वो तो 90 डिग्री होगा, पूरा जो होगा वो तो 90 होगा, पूरा जो है ये 90 है। लेकिन इसको दो भाग में हम लिख सकते हैं, कैसे? कोण टी पी क्यू और प्लस
और प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखना है तो टी पी क्यू और प्लस ओ पी क्यू, यही तो, प्लस कोण ओ पी क्यू बराबर इधर कितना 90 डिग्री। अब देखिए टी पी क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसको ला करके हम यहाँ रख देते हैं। तो टी पी क्यू की वैल्यू है 90 माइनस थीटा बाई 2 अब प्लस का कोण ओ पी क्यू बराबर 90। ठीक है, तो यहाँ से 90 से ये 90 कट गया, जो माइनस थीटा है उसको इधर हम कर देते हैं। तो माइनस थीटा को अगर हम इधर कर देंगे तो बच गया कोण ओ पी क्यू बराबर थीटा बाई 2, यानी कोण ओ पी क्यू बराबर, इसको 1/2 कर दें, और थीटा क्या माने थे, थीटा देखिए माने हम कोण पी टी क्यू को, यहाँ लिख दें कोण पी टी क्यू। ठीक है, इस 2 को हम इधर भेज दें तो हो जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू बराबर कोण पी टी क्यू, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यानी पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू, सिद्ध। देख रहे हैं, सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। बस थोड़ा सा तो इसमें दिमाग लगाया गया है कि ये दो स्पर्श रेखाएं जो हैं, ये स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। प्रमेय का सहारा ले लीजिए, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इन दोनों एंगल में से एक एंगल को खत्म करिए, एक एंगल दूसरे वाले एंगल को एक रूप में लेकर के आइए, ठीक ना, और इसका संबंध इसके रिलेशन में आप निकाल दीजिए। तो हम वही लेकर के आए कि टी पी क्यू बराबर 90 माइनस थीटा बाई 2, इसको थीटा मान लिए, क्यों, क्योंकि इसको हमें कई जगह लिखना है, इसीलिए ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला दोनों मिल करके 90 होगा, दोनों मिल करके क्या होगा 90 होगा। ठीक ना, तो 90 को हम क्या किए, दो हिस्सा में बांट दिए हैं। ठीक ना, इधर वाला और इधर वाले में, देखिए टी पी क्यू में और टी पी क्यू की वैल्यू निकाले थे, तो इसको यहाँ पर रख दिए, और ओ पी क्यू की वैल्यू जो है कि हम निकाल लिए। आ गया कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। नोट करिएगा। तो बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। देखिए उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, एक वृत्त है, ये केंद्र है। ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है टी, पी क्यू। ठीक ना, दिया है, सवाल हम पढ़ते हैं, आप भी सुनिएगा कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त, यानी ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी लंबी एक जीवा पी क्यू है, यानी इस पी क्यू की लंबाई कितनी है, तो पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी यहाँ से स्पर्श रेखा और यहाँ से स्पर्श रेखा यहाँ टी पर जाकर के मिल रही हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। टीपी, देखिए हमें स्पर्शी की लंबाई जो है कि बताना है, तो स्पर्शी की लंबाई बताना है तो हमें इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक ना, रचना, तो कुछ रचना हम ऐसे
कर दिए। ठीक ना, ये लंबाई हमें निकालना है। तो एक काम किया जाए कि यहाँ जो देख रहे हैं कि ये जो जा रहा है, ठीक ना, ये जो जा रहा है एक प्रकार से ये क्या होगा कि केंद्र से परिधि को मिला रहा है। तो केंद्र से परिधि पर मिला रहा है तो ये क्या करेगा, इसको आधा आधा में बांट देगा। यानी इधर का भी 4 सेंटीमीटर और इधर का भी 4 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट को आप क्या करिए, इस पॉइंट को आप आर मान सकते हैं। ठीक है, यही जो है तो हम रचना किए। रचना में क्या किए, ओटी ओटी को ओहो ओटी को मिलाया। ठीक ना, ओटी को मिलाया। अब जो है मान लेते हैं कि माना ओटी ओपी को ओटी जो है ये पी क्यू को, ठीक ना, ओटी पी क्यू को आर पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक ना, तो एक हम ये जानते हैं कि अब इसलिए ओ आर क्या हो गया, ये लंब हो गया किस पर, पी क्यू पर। ओ आर जो है ये पी क्यू पर लंब हो गया। ठीक ना, अतः वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक ना, यहां हम लिख देते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, पी आर बराबर आर क्यू, पी आर बराबर आर क्यू। और ये दोनों की लंबाई जो है हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो देखिएगा ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। हमें जो है भुजा का माप निकालना है। तो भुजा का माप निकालना है तो यहाँ तो अगर देखा जाए तो टी पी आर और टी आर क्यू ये हमें समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाएंगे। ठीक ना, लेकिन हमें इनमें से किसी एक की लंबाई पता नहीं है और ये भी नहीं पता है। कोई दो को अगर पता रहता तो हम तीसरा निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम अब इन बड़े वाले त्रिभुज को देखते हैं। ठीक ना, किसको देखें, तो देखिएगा हम जो है इनको देखते हैं। एक काम करते हैं, हाँ इन दोनों को देख लेते हैं कि इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या। तो देखिए है रिलेशन। ठीक ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण, ठीक ना, इस वाले त्रिभुज में ओ आर पी में यहाँ 90 डिग्री का एंगल, तो इसमें भी यहाँ मिल गया 90 डिग्री का एंगल। आ रही बात समझ में, ये 90 डिग्री का एंगल हमें मिल रहा है। ये निकाला जा रहा है तो ये तो निकाल लिया जाएगा। ये 4 आया ना, तो ये 4 हो गया, ये 4 ये 5 दिया जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसमें 90 डिग्री तो इसमें भी 90 डिग्री और यहाँ एंगल 90, ये तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। एक और एंगल हमें इसमें दिखाना है, एक और एंगल हम दिखा दें तो इसको हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं एंगल से। पहले रुकिए, पहले हम
ओ आर की लंबाई निकाल लेते हैं, या नहीं? हाँ चलिए पहले त्रिभुज लेते हैं, ठीक ना। त्रिभुज ओ आर पी में, ठीक ना, ओ आर पी में क्या निकाला जाए? ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओपी का स्क्वायर माइनस माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये 5 है और ये 4 है, ये हो जाएगा 25 और ये 16, तो ये 9, यानी ओ आर की लंबाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ आर की लंबाई आ गई 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज हम ले लेते हैं। देखिए कौन सा त्रिभुज लेना है, हम त्रिभुज एक लेते हैं बड़ा वाला, ठीक ना। ये त्रिभुज जो है ले लिया जाए, त्रिभुज ओ पी टी, ठीक ना, त्रिभुज ओ पी टी, या नहीं तो इसमें जो है आर पी ओ दिखा रहा है, वो भी सही ही है, ठीक है। दरअसल बुक में दूसरे तरीके से कर रहा है, तरीका कुछ नहीं है, बस ये एंगल जो है कि बराबर दिखा रहा है, ठीक ना, कि ये पूरा जो है 90 डिग्री होगा और दोनों बराबर होगा, ठीक ना। कि देखिए कोण टी पी आर, ठीक ना, कोण टी पी आर और ये वाला ओ पी आर, कोण ओ पी आर, अगर इसको देखा जाए तो ये होगा 90 डिग्री होगा, ठीक ना। और इसी के बराबर, ठीक ना, इसी के बराबर, इसी के बराबर आपका, और आपका क्या हो जाएगा, ये तो 90 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी 90 ही है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, या नहीं ये 90, तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाएंगे, ये दोनों भी मिल करके 90 ही होंगे, ठीक ना, कि आपके टी पी आर और पी टी आर, ठीक ना। ये ये दोनों, ठीक ना, उस वाले त्रिभुज में देखा जाए तो जैसे ये 90, तो ये दोनों भी मिल करके क्या हो जाएंगे 90, ठीक ना, ये दोनों मिल करके 90 हो रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कोण टी पी आर, ये टी पी आर और प्लस प्लस क्या लिया जाए आपका आर टी पी ले लिया जाए, ठीक ना, या चाहे ये आर टी पी या चाहे कोण पी टी आर। तो देखिए ये कट गया, तो क्या मिल गया हमको, हमको ये मिल गया कि ओ पी, ठीक ना, ओ पी आर बराबर कोण पी टी आर, ठीक है, थोड़ा सा कठिन हो गया है समझने का, फेर हो गया है, यानी ओ पी आर बराबर हो गया पी टी आर के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ठीक ना, यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के बराबर हो गया। भुजाएं हमें नहीं मिल रही हैं, एंगल हमें बराबर मिल रहा है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं, ठीक ना। हम कौन सा समरूपता निकाले लगाएंगे सिद्धांत, एंगल एंगल का लगाएंगे, ठीक ना। इसलिए इसलिए त्रिभुज त्रिभुज क्या हो जाएगा,
त्रिभुज हो जाएगा PRT, PRT समरूप त्रिभुज हो जाएगा आपका OPR, ठीक ना। ये जो है, ठीक, रुकिए नाम गलत नहीं ना लिखा है, PRT तो ORP लिखाएगा, ठीक ना, नाम भी सही से होना चाहिए, ORP। अब इनमें देखिए हम क्या करें, देखिए ये लंब आधार मान लीजिए, ठीक ना, तो इसमें जो है कि आप इनको लंब आधार आप मान सकते हैं, ठीक ना। ये दोनों कण ही हैं, यानी TP बटे में OP, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, PR बटे में OR, ऐसे हो जाएगा। देखिएगा TP बटे में OP ये लिए हम, ठीक ना, तो TP पहले इस वाले में लिए, तो इसमें हम ले लिए PR और OP, ठीक ना। तो TP हमें नहीं पता है, OP पता है, ठीक ना। OP ये है 5 सेंटीमीटर और PR ये 4 और OR ये है 3, यानी TP की वैल्यू 5 चौक को 20 बटे में 3 सेंटीमीटर ये आ जाएगी, ठीक ना। यानी इस तरह से अगर हमें जो है ये पूरा एकदम पता हो तो हम जो है ये निकाल सकते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, समझ रहे हैं। जब हमें ये पूरा जीवा, लंब और त्रिज्या पता रहेगा, ठीक ना, आगे सवाल हो सके तो कुछ ऐसे सवाल आ जाएं तो हम निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये शायद लास्ट सवाल था इसमें का, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं नहीं तो वीडियो को यहीं रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम आपको प्रश्नावली 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से कराएंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि एक वीडियो में आधा सवाल जो है कि हो जाए, यानी कि 13 सवाल हैं तो लगभग 7 प्रश्न जो है हम एक वीडियो में करा दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक यही प्रश्नावली 10.2 के साथ। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।